अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिस्मिल्लाह होम किचन की तरफ से आपके लिए स्प्रिंग रोल की और समोसा की चिकन वेजिटेबल के साथ रेसिपी लेकर आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि रोल कितनी आसानी से बन जाते हैं और समोसा भी कितनी आसानी से बन जाता है। इसकी परफेक्ट आपको रेसिपी मिलेगी। आप चाहे इसको घर पर बनाएं, अगर आप कारोबार करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान रेसिपी है। चले आए शुरू करते हैं। इस सबसे पहले हमने चूल्हा जलाया, कढ़ाई रखी ऊपर और इसमें मैंने ये देख लें तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल डाला है। अब हम इसमें ये 3 अदर दरमियाने साइज़ की गाजर थी, इसको मैंने चोपड़ में किया है। ये सारा सामान मैंने चोपड़ में चलाकर निकाल लिया है। आपके पास चोपड़ हो तो ठीक है, वरना आप बारीक बारीक इसकी कटिंग कर सकती हैं। गाजर इसलिए मैंने सबसे पहले डाली है कि गाजर थोड़ी सख्त होती है। अब मैं इसमें बंद गोभी डालूंगी। ये एक बड़े साइज़ का बंद गोभी का फूल था मेरे पास, जो मैंने इसमें डाला है। मैंने किसी चीज़ का पानी नहीं निचोड़ा, क्योंकि हम इसमें खुशक कर रहे हैं। इसमें जो बंद गोभी के फूल की स्मेल होती है, ये पत्तों वाली बंद गोभी है, इसमें जो स्मेल होती है वो इस तरह इसमें ऑयल में फ्राई करने से उसका पानी खुशक हो जाता है और वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डालूंगी। ये देखें, ये 4 शिमला मिर्च थी मेरे पास। आंच आपने इसकी मीडियम रखनी है, स्लो आंच पर नहीं करना आपने, मीडियम आंच रखनी है, ताकि इसका पानी जल्दी जल्दी खुशक हो और इसकी रंगत भी खराब ना हो। अब ये मेरे पास प्याज और हरी मिर्च है, अब हम ये डालेंगे। हरी मिर्चें मैंने इसमें 5 से 6 अदद हरी मिर्चें थी और एक दरमियाने साइज का प्याज था, जो उन दोनों को मैंने इकट्ठा चॉपर में निकाल दिया था। अब ये मेरे पास चिकन है, तकरीबन चिकन जो है मेरे पास तकरीबन आधा किलो है। ये बोनलेस लिया था मैंने, जिसको मैंने बॉईल करके धोकर अच्छी तरह थोड़ा सा नमक डालकर, ½ टीस्पून डालकर मैंने नमक इसमें इसको बॉईल कर लिया था। बॉईल करके फिर मैंने इसके पीस कर लिए। अब मैं इसकी आंच थोड़ी हल्की करूँगी। मेरे पास 2 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया था और 2 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया था, जिसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट करके पैन में और इसको दरदरा मैंने कूट लिया। अब हम ये डाल रहे हैं। लाल मिर्च अभी मैं नहीं डालूंगी, जब मुझे ज़रूरत महसूस होगी, मिर्चें कम होंगी, तब मैं ये डालूंगी। अब मैं ये चाइनीज़ नमक डालूंगी। ये 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ, ½ टीस्पून मैं और डालूंगी। ब्लैक पेपर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अब मैं ये विनेगर डालूंगी। ये टेबल स्पून मैंने लिया है, 1 डाला है, 2 और ये हो गए 3। अब मैं ये सोया सॉस डालूंगी। ये भी देख लें, मैंने 1 लिया है। अब ये 2 हो गए, ये 3 और ये 4। ये मैं सादा नमक डालूंगी। अब ये 1 टीस्पून मैंने सादा नमक डाला है। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, कितना प्यारा कलर सब्जियों का लग रहा है। आप इसमें चाहें तो आप इसमें मटर भी डाल सकती हैं। अब मैं इसकी थोड़ी सी आंच तेज़ करूँगी। थोड़ा सा 1 से 2 मिनट मैं इसको चलाऊँ। 1-2 मिनट मैं इसको चलाकर अच्छे तरीके से भून लूँगी। फिर मैं इसका नमक मिर्च चखूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से इसका नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब हम चाइनीज़ नमक डालते हैं तो फिर हमें सादा नमक थोड़ा कम डालना चाहिए। बाद में चख कर आप डाल सकते हैं। और ये मेरे पास ब्रेड गम्स है, इसमें मैं ये 1 टेबल स्पून डाला है, 1 और डालूंगी।
ये मैंने इसमें 2 टेबलस्पून डाला है ब्रेड गम्स। ब्रेड गम्स मैंने इसलिए डाला है कि आप इसको फ्रीज़ कर सकें और ये ख़राब ना हो, पानी ना छोड़े। ये जो ब्रेड गम्स है ये इसका पानी खुश्क कर देगा, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा। अब मैं इसको 1 से 2 मरतबा इसको चला लूँगी और फिर मैं आपको ये खुश्क ठंडा करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा मीज़ा ठंडा हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने स्प्रिंग रोल कैसे बनाना है। अब हम रोल बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, ये पट्टी इधर से थोड़ी सी टूटी है लेकिन इसका रोल बन जाएगा आराम से। अब हमारे पास ये जो स्क्रैप है ये निकला है, हमने इसको ऐसे रखना है ताकि इसकी फिनिशिंग आए। पीछे बैग पर आपको यह मेज़ा नज़र ना आए। देखिए इसको हमने दरमियान में रखना है। ये दोनों कोने आपने ऐसे फोल्ड कर देने और ये कोना आपने ऐसे फोल्ड कर देना, ये ऐसे। अब यहाँ पर आपने सिर्फ ये मैंने मैदा लिया था 2 टेबलस्पून, जिसको मैंने खाली पानी डालकर ये इसका पेस्ट तैयार कर लिया। अब मैं इसको यहाँ लगाऊंगी, ये देखिए, और ये हमारा स्प्रिंग रोल तैयार हो गया। ये देखिए, ना इधर से ऑयल अंदर जाएगा ना इधर से ऑयल अंदर जाएगा। ये बहुत आसान है। ये इसी तरह से हम ये बनाएंगे। ये देख लें, ये दोनों कोने आपने ऐसे फोल्ड करने और ये वाला कोना आपने ऐसे करना, ऐसे खूब टाइट करके। सिर्फ ये मैदा यहाँ लगना है बस, और आपका रोल नहीं खुलेगा। ये देखिए, हमने समोसा पट्टी ली है, ये इसके ऊपर हमने स्क्रैप रखा है। ये पट्टियों में से ही निकल आता है स्क्रैप भी। ये हमने इसके ऊपर मेज़ा रखा है। अब आपने ये वाले कोने जो हैं ये मोड़ने, आपने ऐसे ये मोड़ लिए। अब आपने इसको ऐसे फोल्ड कर देना है साथ ही। अब ये मैदा लिया मैंने उंगली की मदद से, ये देखें यहाँ ऐसे हो गया और एक ये ऐसे। ये देखें हमारे रोल कितने अच्छे तैयार हो गए हैं। ये हमने समोसे तैयार किए हैं, ये देखें। अब हम इनको फ्राई करते हैं। आ जाए, कहीं मत जाइएगा। हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखें, ये जब ज़रा तेज़ थोड़ा सा गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए कि आपके धुआं उठ रहा है, बस आपको मीडियम गर्म करना है आपने ऑयल को। ऑयल में चाहे आप ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, घी में चाहे तो घी में ज़रा अच्छे फ्राई हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास ऑयल था इसलिए मैंने ऑयल ले लिया है। ये अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल आपने ऐसे ही फ्राई करना है। इसकी आंच पे, थोड़ा दरमियानी आंच पर बनेंगे ना तो ये अंदर से भी पक जाएंगे। बहुत तेज़ आंच रखेंगे तो ये बाहर से एकदम से रेड हो जाएंगे और अंदर से ये पकेंगे नहीं। बारी बारी हमने सबको पलट देना, क्योंकि ये हमारी कढ़ाई ज़रा छोटी है। बड़ी कढ़ाई हो तो आप जल्दी से सारे पलट सकती हैं एक। ये देखिए हमारे कितने अच्छे समोसे फ्राई हो गए, कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इनको निकालते हैं। ये देखिए हमारे समोसे तैयार हैं। अब हम रोल फ्राई करते हैं। ये बड़ा साइज है, ये छोटे साइज के भी हैं मेरे पास। ये देखें, ये इससे छोटा साइज है। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं तो आपके पास कढ़ाई बड़ी होती है और फिर ये आपका काम ज़्यादा जल्दी होता है।
इसी तरह हल्की आंच पे रखने हैं आपने। आप बहुत तेज़ आंच पे करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे, ऊपर से खूब कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे ये। इसलिए हमने इनको तकरीबन 5 मिनट तो इनको लाजमी हल्की हल्की आंच पे फ्राई होने देना है। अब ये रोल को पलटने का तरीका ये है, रोल को हमने इस चिमटे से पकड़ना है। ये देखें, ये हमारे पास है ऐसे, ये आसानी से पलटा जाता है फिर ऐसे। या हमारे रोल अब फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकालेंगे। आपने ऐसे इनको निकालना है, ऐसे ये ऐसे इनका ऑयल झाड़ना दोनों साइडों से ऐसे। समोसे फ्राई हो गए हैं, अब आपको चेक करके बताते हैं कैसा टेस्ट है इनका। ये मैंने एक समोसा उठाया और इसे यूं डिप किया और ये मैं आपको खा के बताती हूँ। आप देख रहे हैं ये अंदर तक सिका हुआ है और इसकी फीलिंग बहुत मज़े की है। बाजार जैसे हैं या ये घर जैसे हैं? बाजार से लाख गुना अच्छे समोसे हैं ये। आप इन्हें ज़रूर बनाएं, घर पे आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये बहुत अच्छे रोल समोसे बने हैं, आप ये खाएंगे ही तो बाज़ार का टेस्ट भूल जाएंगे। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो आप ये लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और जो नए देखने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये वीडियो बहुत मुश्किल से बनती है, हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आप सब हमें दुआओं में याद रखा करें और आप सबकी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।